नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा यह है कि केरल की वायनाड और उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से जीतने वाले राहुल गांधी को पार्टी फंड से 1,40,00,000 रुपए की रकम मिली थी। कांग्रेस ने दोनों जगह से चुनाव लड़ने की खातिर राहुल गांधी को 70 लाख रुपए की धनराशि दी थी। ये ब्यौरा कांग्रेस ने खुद चुनाव आयोग को सौंपा है। तो इस फंड का आखिर क्या हुआ, बताएंगे आपको। साथ ही बता दें, अर्जुन पासी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। तो पत्र में क्या कुछ है, इस पर भी चर्चा करेंगे। पर इसी बीच मायावती ने राहुल गांधी पर करारा हमला बोला है। मायावती ने भारत डोजो यात्रा को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि ये गरीबी से जूझ रहे लोगों के साथ एक मजाक है और खेलों का राजनीतिकरण हानिकारक है। तो कैसे राहुल गांधी चारों तरफ से फंस गए हैं, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, कांग्रेस पार्टी ने जो चुनाव आयोग को ब्यौरा दिया है कि राहुल गांधी के लिए 70 लाख रुपए का इस्तेमाल हुआ है, ये वाकई में इतना है या इससे ज्यादा है? देखिए, ये तो बहुत छोटी सी रकम है जो राहुल गांधी के लिए कहा गया है। इसलिए कहा गया कि खर्च का हिसाब ज्यादा बड़ा है। ऐसे लिमिटेशन है हर कैंडिडेट का कि कितना खर्च किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव में अभी लिमिटेशन को थोड़ा बढ़ा दिया गया था, यानी कि 90 लाख रुपया तक खर्च किया जा सकता है। लेकिन ये 90 लाख रुपया को फिर से रिवाइज किया गया और रिवाइज करने के बाद ये लगा कि हर जगह पर चुनाव में खर्च के लिमिटेशन बढ़ाया नहीं जा सकता। तो बड़े राज्यों के लिए 90 लाख और छोटे राज्यों के लिए 75 लाख किया गया एक लोकसभा चुनाव में खर्च करने के लिए। अब कांग्रेस ये जो ब्यौरा दे रही है, ये ब्यौरा तो उस हिसाब का है कि कांग्रेस ने अपने फंड से राहुल गांधी को 70 लाख रुपया वायनाड में भी दिया और 70 लाख रुपया रायबरेली में भी दिया। अब दोनों जगह के खर्चों को देखिए। 70 लाख रुपया तो किशोरीलाल शर्मा को भी दिया गया, अमेठी में भी। लेकिन इन दोनों जगह पर खर्च को देखिए कि क्या राहुल गांधी वास्तव में सिर्फ 70 लाख रुपया खर्च किए। वायनाड की बात सोचिए कि वायनाड में एक नया अभियान चलाया था राहुल गांधी और उनकी टीम ने। वहां पर मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है, तकरीबन 55 से 60% मुस्लिम वहां पर हैं। वायनाड कंस्टिट्यूएंसी में, वायनाड डिस्ट्रिक्ट में तो 70% मुसलमान हैं, लेकिन वायनाड जो लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी है उसमें 55 से 60% मुसलमान हैं। और वहां के मुसलमान, पूरे केरल के मुसलमानों की बात देखिए तो वहां पर केरल में 40% से ज्यादा मुस्लिम जो है युवा और मिडिल एज के लोग, वो अरब के देशों में काम करते हैं। तो वो चुनाव के लिए अगर अपने पैसे से वोट करने आएंगे तो सऊदी अरब से, दुबई, कुवैत, इराक, ईरान से, उन जगहों से आने जाने का खर्च कितना होगा? ये सिंगापुर नहीं है। सिंगापुर आने जाने में, बैंकॉक आने जाने में आपको 10,000 रुपये से कम तक का टिकट मिल जाएगा फ्लाइट का। लेकिन वहां से तो एक तरफ से कम 20 से 25,000 रुपये लगते हैं। अब वो कोई एक व्यक्ति आए वहां वोटिंग करने के लिए, फिर जाए और उसके लिए 50,000 से ज्यादा खर्च करे आने जाने में सिर्फ, तो कोई वोट करने नहीं आएगा। और जब वोट करने नहीं आएगा तो राहुल गांधी के वायनाड की स्थिति यह हो जाती कि मुस्लिम 55% हैं, लेकिन वोट देने वाले लोगों की संख्या 15 से 20% होती। इसके लिए एक नया अभियान शुरू किया गया था और तरीके इनके पार्टनर पार्टियों ने किया। ये पार्टनर पार्टियां जो इनकी है, मुस्लिम लीग केरल की, वो मुस्लिम लीग के कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने अरब देशों में चुन चुनकर वायनाड से पहले वोटर लिस्ट लिया और वहां पर देखा कि कौन से देश में कितने वायनाड के लोग जो मुसलमान हैं वो रह रहे हैं। और उस लिस्ट के साथ इसके कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने अभियान चलाया। वहां पर इकट्ठा किया गया वायनाड के मुसलमानों को और उनको कहा गया कि सब्सिडाइज रेट पर आपको घर जाने आने का खर्च देंगे और आप स्पेशल फ्लाइट से जाइए। चार्टर फ्लाइट बुक किए गए थे वहां पर और उस समय यह खबर आई भी थी। अब चार्टर फ्लाइट से उन लोगों को वायनाड लाया गया, उनको पैसे दिए गए यहां खर्च करने के लिए और फिर उन लोगों को लगा कि परिवार से मिल लेंगे, 10 दिन का पैकेज भी मिल जाएगा। और यही नहीं, 10 दिन का वहां जो उनका काम का नुकसान होगा, यानी पैसे
वहां से नहीं मिलेंगे कंपनियों से, उसकी भरपाई भी की जाएगी। ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग की योजना थी। मुस्लिम लीग का सपोर्ट कांग्रेस इन्हीं कामों के लिए लेती है केरल में। तो इसलिए उसमें कितना खर्च हुआ होगा ये अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर 1 लाख से 1.5 लाख लोगों को बुलाया गया वायनाड बाहर से, यानी कि अरब कंट्री से, तो उस पर कितना करोड़ रुपया खर्च किया गया होगा ताकि राहुल गांधी को जिताया जा सके। तो ये तो जो कहा गया है कि 70 लाख रुपया पार्टी फंड से मिला, ये तो बहुत छोटी रकम है, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने ही कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी की हुई थी उस पर हम 71 करोड़ रुपया खर्च किए, वो भी तो राहुल गांधी पर खर्च था। ये तो इलेक्शन में 70 लाख रुपए की बात है, ये बहुत छोटी सी रकम है। इसलिए चुनाव आयोग अभी इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वहां से कई रिपोर्ट्स आए हैं, खासकर वायनाड से। रायबरेली से वैसी स्थिति नहीं रही बहुत ज्यादा, वहां पर ऐसा परसेप्शन, ऐसा माहौल बनाया गया था और उत्तर प्रदेश में इनके हेलीकॉप्टर को रोका नहीं गया इसलिए। और रायबरेली में राहुल गांधी ने ज्यादा प्रचार भी नहीं किया था। लेकिन एक और खबर थी उस समय जब चुनाव पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, उस समय भी इस बात की चर्चा की गई थी कि राहुल गांधी केरल जा रहे थे, उसके बीच में इन्होंने कर्नाटक में और फिर कर्नाटक से आगे इनको जाना था केरल। इनके हेलीकॉप्टर के अचानक चेकिंग हुई थी और वो स्क्वाड था इलेक्शन कमीशन का, उसने चेक किया। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन मिली थी कि राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर में कुछ और नहीं, कैश है, ये बैग्स हैं। भले ही क्या पकड़ा गया उससे पहले इनको जानकारी मिल गई, क्योंकि सिस्टम तो इसके पास भी है। और ये सरकारें जो चल रही है, इस सरकार में जो अधिकारी हैं उसमें से 10-15% तो ऐसे हैं जो कांग्रेस की सरकारों के समय से कांग्रेस के भक्त रहे हैं, इनके सपोर्ट से काम करते रहे और उनको इस बात की उम्मीद है कि आगे जब कांग्रेस की सरकार आएगी या फिर राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां से हमें कुछ बेनिफिट मिलेगा, इसीलिए ये कांग्रेस को, राहुल गांधी को सपोर्ट करते हैं। तो अब ये हलफनामे के बाद और जो कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन में किए गए खर्च का ब्यौरा दिया कैंडिडेट के लेवल पर, उसमें राहुल गांधी की मुसीबत और बढ़ने वाली है, क्योंकि इन्होंने जो खर्च किए हैं उससे काफी कम खर्च दिखाया गया है। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें तो अगर आपने 70 लाख, 80 लाख, 85 लाख खर्च किया, जो मैक्सिमम लिमिट है 90 लाख की, उससे कम खर्च सब लोग दिखाते हैं। और जब ये खर्च बढ़ जाता है, उसमें कोई सामने में ऐसी रिपोर्ट आ गई, इलेक्शन कमीशन के पास कोई सबूत आ गया कि इसमें खर्च ज्यादा हुआ है, जैसे कि एक और घटना है उस समय वायनाड की, जब इन लोगों के ट्रक जब्त किए गए थे। उस समय इसलिए जब्त किए गए क्योंकि वहां पर चुनाव इनके खिलाफ कौन लड़ रही थी? अनी राजा। अनी राजा कौन? सीपीआई के डी राजा की पत्नी। और कांग्रेस की सरकार वहां पर केरल में तो है नहीं, सरकार वहां कम्युनिस्ट पार्टी की है। तो कम्युनिस्ट पार्टी के सरकार में इंफॉर्मेशन उन लोगों को भी मिला था कि राहुल गांधी के क्षेत्र में यानी वायनाड में ट्रकों से भर भर कर बांटे जा रहे हैं खाने पीने का सामान, घरों में राशन। ये पैकेट बना हुआ था कि हर घर में जाकर एक पैकेट दो, यानी कि 1 महीना का राशन हो, चीनी हो, चाय पत्ती हो, कॉफी हो, सारी चीजें वो पैकेट में बना कर दिया जा रहा था। इसमें 8-10 ट्रक भी जब्त किए गए थे। तो ये सारी रिपोर्ट अभी सरकार के तरफ से, यानी केरल की सरकार के तरफ से भी आ रही है और इलेक्शन कमीशन इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। एक बार पकड़ा गया तो फिर ब्लैक लिस्ट, यानी कि आगे अगला चुनाव आप नहीं लड़ सकते, ऐसी संभावना होती है। इसलिए राहुल गांधी के ऊपर जो ये बात कही गई है, कांग्रेस ने कहा कि हम तो बहुत कम पैसा दिए हैं, 70 लाख में ही राहुल गांधी चुनाव लड़ लिए। ये 70 लाख नहीं, कम से कम 7 करोड़ से ज्यादा की रकम है और इस पर अभी जांच होगी, आगे भी होगी। बिल्कुल, और झूठ बोलने पे तो कार्रवाई भी बहुत जरूरी है सर। लेकिन सर, इन दिनों पूरे देश में कोलकाता कांड को लेकर इतनी राजनीति हो रही है, हर बड़े बड़े नेता का बयान आ रहा है, हालांकि विपक्ष इसमें चुप है, लेकिन राहुल गांधी कोलकाता कांड को लेकर कुछ नहीं कह रहे हैं, कोलकाता नहीं जा रहे हैं। लेकिन अर्जुन पासी को लेकर बड़े एक्टिव हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी भी लिखी है, कह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो न्याय की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल न्याय की मांग कर रहे हैं और न्याय की मांग इनको स्वीकार कर ली गई है। योगी ने मान लिया है कि ठीक है, अर्जुन पासी का जो हत्यारा है, जो आरोपी है विशाल सिंह, उसको आप कह रहे हैं कि राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है।
लेकिन राजनीतिक संरक्षण दे कौन रहा है? ये राहुल गांधी जो कूद कूद कर कह रहे हैं दलितों की बात, सिर्फ क्या रायबरेली में इनको सिर्फ दलितों ने वोट दिया था? ये गारंटी लेंगे कि कांग्रेस के संरक्षण में वो नहीं है? अगर योगी के संरक्षण में होता तो योगी के ऊपर सवाल उठाने का इन लोगों के पास क्षमता नहीं थी। यही विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं और विपक्षी पार्टियां हैं जो अभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर पहुंची है। किसके खिलाफ याचिका है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के खिलाफ, कि वहां की सरकार जो बुलडोजर एक्शन चला रही है, बुलडोजर का उपयोग कर रही है, बुलडोजर जस्टिस है वहां पर, इसको प्रतिबंधित किया जाए। याचिका सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में अगर इन लोगों ने याचिका दायर की है तो इसका मतलब है कि आपको लगता है कि यूपी की सरकार अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। ये सेलेक्टिव कार्रवाई नहीं है, ये सबके खिलाफ कार्रवाई है। लेकिन वो आरोपी है और आरोपी अगर फरार है तो ये तो सवाल होता है कि कहीं योगी आदित्यनाथ ये न कह दें, उत्तर प्रदेश पुलिस को एक वारंट देकर भेज दें कि हमें जानकारी मिली है कि वो जो आरोपी है रायबरेली का, वो 10 जनपद में छिपा हुआ है और 10 जनपद में छापेमारी हो जाए। क्योंकि इन लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के यहां पर उत्तर प्रदेश के भी सांसद हैं और उन लोगों के घरों में छिपा के रखे हो, अपने घर में छिपा के रखे हो ताकि योगी की सरकार को बदनाम किया जाए, ये अविश्वसनीय नहीं है। क्योंकि इन लोगों ने ऐसी कई कॉन्स्पिरेसी की है। इसलिए योगी से पहली बार सीधे तौर पर राहुल गांधी ने पंगा लिया है। इन्होंने चिट्ठी लिखी है, सवाल उठाया है कानून व्यवस्था के ऊपर। अब उस सवाल का जवाब देने के लिए योगी आदित्यनाथ तैयार हैं कि कहां कहां अब वारंट जाएगा, समन भेजा जाएगा। ये अब राहुल गांधी गिनती करते रहे आगे कुछ दिनों में कि किन किन लोगों के घरों पर समन भेजा गया है, कि इस मर्डर कांड में कौन कौन शामिल है, किसका संरक्षण किसके पास है। और इस पर अब इस चिट्ठी का जवाब का इंतजार राहुल गांधी को थोड़े समय के लिए बिल्कुल। और करना योगी चाहिए। आदित्यनाथ की तरफ से कोई भी जवाब आएगा वो तो तगड़ा ही आएगा। लेकिन दूसरी तरफ मायावती ने भी जवाब दे दिया है। जो जूडो यात्रा का वीडियो शेयर कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उसमें उन्होंने करारा हमला बोल दिया है। बिल्कुल, और बोलना चाहिए क्योंकि मायावती कांग्रेस को समझती है। जितने समय से अभी कांग्रेस के खिलाफ वो बातें बोल रही है, कांग्रेस को सबसे बड़ी धोखेबाज पार्टी बताई। अपने गेस्ट हाउस कांड के बारे में भी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस उस समय कहां थी। इससे पहले कांग्रेस को सबसे बड़ी धोखेबाज पार्टी इसलिए कही क्योंकि राजस्थान में एक बार मायावती ने गहलोत की सरकार को समर्थन दिया और वो समर्थन अनकंडीशनल था। कोई भी कंडीशन नहीं लगाया कि मेरे विधायकों को मंत्री बनाए। 6 विधायक थे बसपा के, लेकिन गहलोत ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, 1 साल के अंदर बसपा के सारे 6 विधायक जो थे उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। वहां बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई। मतलब एक राजनेता जिसने बिना शर्त समर्थन दिया और उसकी पार्टी को आप हड़प लिए, वहां पर सारे विधायकों को अपनी पार्टी में मिला दिए, उसको मंत्री पद का, किसी को कमेटी का, किसी को पैसे का लोभ देकर, और ये कहते हैं कि अलग अलग जगहों पर ऑपरेशन कमल होता है। ऑपरेशन पंजा कहां कहां हो रहा है, ये तो इनकी जहां सरकार है वहां देखना चाहिए कि तेलंगाना में कितने विधायक, कितने राज्यसभा सांसद, सारे के सारे बीआरएस के जो थे वो भागकर कांग्रेस में जा रहे हैं। वो कांग्रेस के खिलाफ बीआरएस है जो हाई कोर्ट में याचिका दायर की है कि देखिए यहां पर प्रलोभन देके हमारे विधायकों को तोड़ा जा रहा है। तो ये स्थिति कांग्रेस की है। मायावती इसी बात को लेकर राहुल गांधी को गालियां दे रहे हैं कि आप डोजो, जोड़ो, ये सारी यात्राएं, मार्शल आर्ट सिखाएंगे लोगों को, मार्शल आर्ट सिखाएंगे, लेकिन उसके सर्वाइवल के लिए, गरीबों को अपने जीवन यापन के लिए कैसे काम किया जाना चाहिए उसकी व्यवस्था नहीं होगी। तो मार्शल आर्ट सीखेंगे वो कौन सीखेगा? वो जो अपर मिडिल क्लास का लोग होगा, जिसके पास सारे संसाधन होंगे, वही इसका आनंद ले सकते हैं। इसीलिए राहुल गांधी को इन्होंने कहा कि खेलों का राजनीतिकरण न करें, क्योंकि इन्होंने तो किया। अभी विनेश फोगाट को देखिए, ये खेल खेल की बात करते हुए पीएम मोदी की आलोचना करते करते अब कांग्रेस में जा रही हैं और हरियाणा विधानसभा में चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रही हैं। तो एक एक कर जिस तरीके से राहुल गांधी की रणनीति की पोल खुल रही है, अब इनके साथ आने की कोशिश करने वाले और जो पहले से साथ हैं वो सब एक एक करके बाहर जा रहे हैं। यही मसला कमेटियों में भी चला। पार्लियामेंट्री कमेटी बननी है, 24-24 कमेटी है। अब ये मांग कर रही है कि 5 कमेटी हमें चाहिए।
सरकार ने कह दिया 5 कमेटी नहीं मिलेगी, क्योंकि पूरे विपक्ष को 6 पार्लियामेंट्री कमेटी का चेयरमैनशिप मिलना है और 6 में हम 3 आपको देंगे, 3 देंगे अलग अलग पार्टियों को, यानी समाजवादी पार्टी को, टीएमसी को और डीएमके को। अब इस बात को लेकर डीएमके, समाजवादी पार्टी और टीएमसी ये तीनों कांग्रेस को कह रही है कि ये तो हमें विपक्ष का लालच देकर हमारे ही अधिकार के साथ खिलवाड़ कर रहा है, हमारा ही जो मिलना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर जगह, वो जगह भी छीन कर ले रही है। तो ये स्थितियां इस इंडी अलायंस के लिए है। राहुल गांधी का साथ धीरे धीरे बाहर के नेता और फिर इनके करीबी लोग छोड़कर जाएंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को अर्जुन पासी के हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी को लेकर पत्र लिखा है। पर राजनीति देखिए, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को लेकर राहुल गांधी चुप है, तो दूसरी तरफ वो जिस तरह की राजनीति करते हैं उसे मायावती भी समझ गई है और मायावती ने करारा हमला बोलते हुए राहुल गांधी को कहा है कि गरीबों का मजाक उड़ाना बंद करे और साथ ही राहुल गांधी के झूठ पर भी मायावती ने करारा तमाचा मारा है। तो इन तमाम मुद्दों पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।